आज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना बताएंगे दूध में किस प्रकार से। ये जो आप हाथ में देख रहे हैं ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर को इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे, आप कराइए। ये रहा। रहो भैया, रुके रहो अभी कुछ देर तक वैसे। चलो टेम्परेचर देखो। इसके बाद टेम्परेचर देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। 28। 28। हाँ, 26। नोट डाउन करो। 26। 26 टेम्परेचर लेंगे। अब दूसरा इसका प्रोसेस है निकालने का। ये रहा, ये लैक्टोमीटर है। ये लैक्टोमीटर है जिससे ये बताता है दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताती है, और जो फार्मूले के बेस पे निकलता है। तो अब हम इसको इंसर्ट कराएंगे दूध में, छोड़ देंगे इसको, छोड़ दो। अब ये टू देखते हैं इसका कितनी रीडिंग आती है। रीडिंग होता है 0.0 से 40 तक। जो आप रीडिंग देख रहे हैं इसमें 0.5 है। 5 रीडिंग है। 5। सेम ये प्रोसेस है करने का। आप ऐसे करेंगे, उसके बाद इसको फार्मूला बेस पे रखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। पहले हम लेंगे सैंपल नंबर, फिर हम लेंगे लैक्टोमीटर की रीडिंग। LR लैक्टोमीटर रीडिंग होता है। फिर हम लैक्टोमीटर की रीडिंग के साथ जो कर्वेचर एलावेंस होता है, यानी कि उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है लैक्टोमीटर रीडिंग में, इसलिए हम कर्वेचर एलावेंस भी साथ में लेते हैं लैक्टोमीटर रीडिंग के साथ। फिर उसके बाद हमारे मिल्क का टेम्परेचर कितना है, उसके बाद फिर करेक्शन टेम्परेचर। उसके बाद हम लेते हैं CLR, करेक्शन लैक्टोमीटर रीडिंग। सैंपल नंबर ए लेते हैं, जिसमें हमारे लैक्टोमीटर का रीडिंग आया है 30, और इसमें हम जो कर्वेचर एलावेंस करते हैं केवल और केवल 0.5 करते हैं, यानी 30 जितना हमारा लैक्टोमीटर रीडिंग है उसमें फिर उसका कर्वेचर 0.5 हम मान लेते हैं। टेम्परेचर हमारा आया था 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें हम फ़ारेनहाइट में करते हैं, इसलिए 24 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। तो करते हैं 24 इंटू 9/5 प्लस 32, तो ये आ जाएगा आपका 216 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, जो आपका आएगा 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मान लीजिए कि 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब करेक्शन टेम्परेचर में हम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमेशा लैक्टोमीटर रीडिंग लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। तो 75 बाय 75.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, जो हमारा आएगा 7.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद इसमें हम कर देंगे 0.1 का गुणा, जिससे कि ये हमारा हो जाएगा 0.72 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमारा जो करेक्शन लैक्टोमीटर रीडिंग होता है, इसमें हमारी जो लैक्टोमीटर रीडिंग है और कर्वेचर एलावेंस है, उसके साथ हम अपनी करेक्शन टेम्परेचर को जोड़ देते हैं। तो इसको लैक्टोमीटर रीडिंग और कर्वेचर अलाउंस को जोड़ने के बाद ये आएगा हमारा 30.5। अब यहाँ हम करेंगे इस 30.5 में टेम्परेचर जो हमारा आया है करेक्शन करने के बाद 0.72, इसे हम जोड़ देंगे
तो ये हमारा हो जाएगा 32.22। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बन गया। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, वो होता है 1+CLR, यानी करेक्शन लैक्टोमीटर रीडिंग जो हमारी है भागे 1000। हमारा जो करेक्शन लैक्टोमीटर रीडिंग आई है वो आया है 32.22। एक यहाँ जोड़ देते हैं, उसके बाद इसको 1000 से कर देते हैं, दे देते हैं इसका भाग। इसका 1000 से हम भाग देंगे तो ये हमारा 3 जीरो पे 0.0322 आ जाएगा, और इसमें +1 हमें करना है, ये हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.0322। ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी आई। अब जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1.0322 आई, इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा दूध है, ये दूध हमारा बुफेलो का है। क्यों? क्योंकि काऊ का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 1.028 से लेके 1.030 तक, और भैंस यानी बुफेलो का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 1.030 से लेके 1.032 तक। धन्यवाद।